टिंग होगा। वैसे एक बात बताना यानो। बोलिए, क्या बात है युकी मैडम? अभी मैं बहुत ही अच्छी बॉस जैसी वाइब्स दे रही थी ना। अलीसा कोजो, सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। मेरा नाम सायाका तानियामा है और मैं क्लास F से हूँ। तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? क्या ये सच है कि तुम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ी हो और मसाचिका कुजे तुम्हारा पार्टनर है? हाँ सच है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है। हाँ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? पता नहीं तुमने ये कैसे किया और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मगर तुमने युकी के पार्टनर को छीनकर उसे अपना पार्टनर बनाया। ऐसा नहीं है। आलिया और सायाका, क्या हो रहा है यहाँ? देखो ना, ये कुछ भी बोल रही है। सुनो सायाका, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना और कैसे सुना, मगर आलिया के साथ खड़े रहने का फैसला मेरा है। तुम इतने टाइम से युकी के साथ रह रहे हो, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम इस ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ खड़े हो गए? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही? युकी ने मेरा फैसला मान लिया है, तो तुम्हें जो लगता है वो बिल्कुल गलत है। तो इन सब में गलती इसकी नहीं है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम हो। मैं तुम्हें इस बार के स्टूडेंट कांग्रेस के लिए चैलेंज करती हूँ। क्या तुम सीरियस हो? मैं इन सब चीजों में मजाक नहीं करती, समझ गए? तुम्हारे जैसा इंसान कभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। हम इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बतौर टीम खड़े हैं, तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। चलो ठीक है, तुम दोनों की क्लास एक साथ ही लेनी होगी। तुम दोनों प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं हो और ना ही तुम डिजर्व करते हो। तो स्टूडेंट कांग्रेस डिबेट का टॉपिक रहेगा, स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के लिए टीचर्स की मंजूरी ली जानी चाहिए या नहीं। ये टॉपिक मुझे शामिल होने से रोकने के लिए चुना है, क्योंकि हमारे टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते हैं। तुम सच में इसमें हिस्सा लेना चाहते हो? इसका जाना बहुत जरूरी है कि और मेरी बेइज्जती भी की है। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो अब मुझे तुम ये लिख के दो कि हम उसे कैसे हरा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसे कम शब्दों में कहा जा सकता है। तुम्हारे और सायाका के बीच इतनी ज्यादा दुश्मनी है क्या? अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये दुश्मनी नहीं है। तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ये मुझे भी नहीं पता। दरअसल बात यह है कि पहले मैं युकी का पार्टनर हुआ करता था, लेकिन मैंने ज्यादा मशहूर इंसान के साथ काम करने के लिए उसे छोड़कर किसी और को अपना पार्टनर बना लिया। लेकिन ये बात तो ये मेरी गलती है। क्या हुआ? देख लेना, हम ये डिबेट जरूर जीतेंगे। बड़े दिन बाद मिले कूजे, आओ साथ मिलकर मजे करें। तो क्या तुम्हें लगता है हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? अरे वैसे भी जब डिबेट होगा तो मेरे पास कोई काम तो होने वाला है नहीं। हेलो, मेरा नाम नोनोआ मियामाए है और मैं डिबेट में सायाका की मदद करने वाली हूँ। मैं अलीसा कोजो, मिलकर खुशी हुई। तो क्या यही सायाका की पार्टनर है? हाँ, नोनोवा स्कूल की सबसे मशहूर स्टूडेंट्स में से एक है। उसके ऐसे लोगों से कनेक्शंस हैं जितने अमीर और पहुंचे हुए लोगों के भी नहीं होते हैं। मतलब वो किसी भी इलेक्शन में एक पावरफुल कैंडिडेट है। तो अब वक्त आ गया है, अब हम स्टूडेंट कांग्रेस के लिए डिबेट शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है, स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के लिए टीचर्स की मंजूरी लेनी चाहिए या नहीं। आज तक तो स्कूल का सिस्टम यही रहा है कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मिलकर चुनते हैं, लेकिन इस सिस्टम की सच्चाई ये है कि वो लोग काउंसिल के लिए अप्लाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स को उनकी अच्छाई और बुराई जाने बिना चुन लेते हैं। इसने डिबेट के लिए डेटा भी इकट्ठा किया है। हमारी स्टूडेंट काउंसिल के लिए सोच समझकर उन लोगों को चुनना चाहिए जो इस पोजीशन के लायक हो। मेरे हिसाब से मेंबर बनने से पहले टीचर्स की मंजूरी जरूरी है। हमारी स्टूडेंट काउंसिल के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो उस लायक हो और जिनकी हम लोग सच्चे दिल से इज्जत कर पाएं। और अब दूसरी टीम, अब आप दोनों अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, उसने कहा था मुझे वही करना चाहिए जो मुझे सही लगे। मैं अलीसा, स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर। सायाका ने आप सब से कहा कि अगर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स टीचर्स चुनेंगे तो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स शामिल होंगे जिनकी आप इज्जत कर पाएंगे। ऐसे रूल बना के हम स्टूडेंट काउंसिल के हक को उनसे छीन लेंगे। इन 2 पोजीशंस के लिए जो भी स्टूडेंट्स चुने जाते हैं उनकी हमारी स्टूडेंट काउंसिल में सबसे ज्यादा इज्जत और अहमियत होती है, क्योंकि हमारी स्टूडेंट कमेटी वोटिंग के जरिए इन स्टूडेंट्स को चुनती है। क्या ऐसा रूल बनाने का ये मतलब नहीं होगा कि हमारी स्टूडेंट काउंसिल टीचर्स की मदद और उनकी मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं कर सकती है? ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रही है। क्या बात है? तो ठीक है, अब हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। मैं बोलूं? मेरा मानना है कि टीचर्स की मंजूरी इसलिए जरूरी है ताकि स्टूडेंट काउंसिल अपना काम ठीक से कर पाए।
कौन कितना काम कर सकता है ये फैसला स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का होना चाहिए। तो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे तब क्या होगा? ऐसा हुआ तो अरे यार एक बात बताओ, ये अलीसा तो बाहर से आई हुई लड़की है ना? अच्छा, ये बहुत अच्छी चाल चली, भीड़ में अपने लोग बैठाना। मैं अभी क्या बोलने वाली थी? तुमने बहुत अच्छा काम किया, आगे मैं संभालता हूँ। तो दोस्तों, काफी देर तक बात करने की वजह से इसका गला सूख गया है। ऐसा तब होता है जब लोगों को ज्यादा देर तक बात करने की आदत ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमें इस बात पे डिबेट करनी भी चाहिए? मुझे लगता है कि जब आप लोगों ने प्रेसिडेंट तोया को स्टूडेंट काउंसिल का हेड चुना तभी आपने ये फैसला कर लिया था। और आप सब ने इन्हें इसलिए वोट दिया क्योंकि आप सब इनका हौसला बढ़ाना चाहते थे। क्या सच में हमें इस बारे में डिबेट करने की जरूरत है? मेरे जूनियर ने मेरी जो खिल्ली उड़ाई है उस वजह से मैं अभी भी थोड़ा शॉक में हूँ। लेकिन अगर किसी को कोई और सवाल नहीं पूछना तो तुम लोग अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट रख सकते हो। क्या तुम तैयार हो? रुको आलिया। ठीक है, तो हम हार मानते हैं। मेरी दोस्त सयाका ने सबको परेशान किया, उसके लिए माफ करना। ये रूल बनाने की बात वापस ले ली गई है। इसी के साथ स्टूडेंट कांग्रेस की मीटिंग खत्म हुई। आखिर क्यों? तुम उसकी पार्टनर कैसे बन गई? कुजे और यूकी की जोड़ी हर तरफ से एकदम परफेक्ट थी। मैंने मान लिया था कि मैं उनसे नहीं जीत सकती। अगर तुम्हारे मन में और कोई शिकायत है तो तुम वो भी बोल सकती हो। मैं तो एक नंबर की बेवकूफ हूँ। मैंने उन पर हद से ज्यादा भरोसा किया और जब मुझे बुरा लगा तो तुम पर सारी भड़ास निकाल ली। अरे तुम यहाँ पर हो? अरे यार, तुम तो यहाँ आंसुओं की नदियाँ बहा रही हो। तुम जाओ, अब मैं इस बेचारी को खुद संभाल लूंगी, ठीक है? सुनो सयाका, सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कुजे ने मुझे अपना पार्टनर क्यों चुना, लेकिन अब मुझे साबित करना होगा कि उसका फैसला सही था। अरे वाह, अलीसा तो सच में बहुत अच्छी लड़की है। आखिर तभी तो कुजे ने उसे चुना होगा ना। जब तुम्हारा मन शांत हो जाए तो तुम्हें कुजे से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें पता है, सयाका ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी और यूकी की जोड़ी बहुत ही स्पेशल थी। तुम दोनों उसे बहुत पसंद थे, इसलिए उसने तुम्हारे आगे हार मान ली। और ये बात मैं साबित करके रहूंगी कि मुझे अपना पार्टनर चुन के तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। सुनो, तुमने यूकी के बजाय मेरे साथ इलेक्शन में खड़े होने का फैसला क्यों लिया? मैं यूकी का पार्टनर इसलिए बना था क्योंकि इलेक्शन में खड़े होने के लिए मैं उसे मना नहीं कर पा रहा था। लोग कहते थे कि मैं बॉस हूं जो पर्दे के पीछे रह के सबको काबू में रखता है, जबकि सच तो ये है कि मैं कभी भी लोगों की नजर में आना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज के वक्त में हालात पूरी तरह बदल गए हैं और मैं खुद इसमें तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता था। तो सवाल ये नहीं है कि मेरे लिए यूकी ज्यादा जरूरी है या फिर तुम। खैर छोड़ो, जाने दो, तुम समझ गई होगी। और ये बताओ, तुम्हारा क्या चक्कर है? क्या मतलब? आखिर तुम मेरी पार्टनर क्यों बनना चाहती थी? अरे ये बात तुम अब तक समझे नहीं। पता मुझ तो ऐसा थी। इस बात का मतलब क्या होता है? तो चले, अब हमें निकलना चाहिए। यस मैम। वैसे एक बात बताओ कुजे, तुमने मुझसे वो सवाल क्यों पूछा था? कौन सा सवाल? मेरे चेस्ट साइज के बारे में। मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसने मुझसे एक बार ऐसी ही कोई बात कही थी। बचती ट्रैवल ना। हाँ, लगभग सही थी। पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लग रहा। मुझे हो क्या गया है? मैं मन लगाकर पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ बोलो आलिया। हाय कुजे, कैसे हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ। क्या हुआ, कॉल क्यों किया? क्यों, कुछ होगा तभी कॉल कर सकती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे मिस कर रही हो? निल्जिया, तुमने कहा था ना जब तुम अकेले रहते हो तब तुमसे पढ़ाई नहीं होती। नहीं ना, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा तो क्यों ना एक शर्त लगाए? क्या शर्त? तो शर्त ये है कि अगर तुम टॉप 30 में आ गए तो तुम मुझसे जो काम करवाना चाहते हो वो मैं करूंगी। और अगर मैं गोल अचीव नहीं कर पाया तो? ऐसा होगा तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आई मिनी। हाँ? तो बेस्ट ऑफ लक।
अभी तुमने रशियन में क्या कहा, मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है। हाँ हाँ, देखते हैं कौन जीतता है। ये जो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, पता है ना मैं तुमसे बड़ा हूँ। हम दोनों सेम एज के हैं। खैर छोड़ो, शर्त के लिए शुक्रिया आलिया। हाँ, कल मिलते हैं। फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए। वो मैं कह रहा था, स्कूल के बाद तुम्हारा कोई प्लान है क्या? नहीं, कोई खास प्लान तो नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। एग्जाम की शुरुआत से तुम इतनी अलग क्यों बिहेव कर रही हो? तो अब तुम मुझे इतना समझने लगे हो कि मेरा चेहरा भी पढ़ सकते हो, वो भी एग्जाम के समय। इतनी परवाह? तुम्हारी परवाह तो होगी ही ना, आखिर तुम मेरी पार्टनर जो हो। हाँ, इतनी परवाह है तो तुमने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट क्यों नहीं किया? अच्छा, तो तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे मनाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बुरा लगा। रशिया में अगर कोई किसी को बर्थडे पर नहीं बुलाता तो इसका मतलब है वो आगे उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता और उससे दूर रहना चाहता है। अच्छा, तो फिर चलो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखना चाहता हूँ। हाँ, देखते हैं। कोसे? हाँ? सॉरी, आने में देर हो गई। कितनी गर्मी है। अच्छा है कि हम अपने स्कूल के लॉन्ग स्लीव वाले यूनिफॉर्म में नहीं हैं। सही कहा। तुमने अभी मन में मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा है ना? अरे मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, मैं तो बस खुश हूँ कि तुम लड़कों के जाल में आसानी से नहीं फंसती हो। ओह, तो क्या तुम पॉजेसिव हो रहे हो? मेरे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। कम से कम आज हमारी डेट के दिन तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर ही सकता हूँ। डेट? हाँ, स्पैरो भैया, क्या ये वो जगह है? हाँ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्लोजिंग सेरेमनी में क्या क्या होता है ताकि तुम तैयारी कर सको। ठीक है। तो चीयर्स, ये ड्रिंक मेरे बर्थडे के नाम, हैप्पी बर्थडे टू मी। चीयर्स। चीयर्स। बहुत ही टेस्टी है। तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच कूसे। मैं तुम्हारा ये सपोर्ट कभी नहीं भूलूंगी। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो ब्लश कर रहे हो। नहीं तो। तुम कितने क्यूट हो। अरे आलिया, तुम अपनी फीलिंग्स रशियन में भी नहीं छिपा रही। तुमने जो कुछ भी किया उसके बदले ये खाओ। करो। बहुत अच्छा लगा। सच में? हाँ। अरे ये क्या, आलिया तो इसे फोक से खा रही है। मैं लड़कियों को कभी समझ नहीं पाऊंगा। अरे बाप रे, आज पता नहीं ये मेरी कितनी टांग खिंचाई करने वाली है। जब तक हम पेरेंट टीचर मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं, मैं समर यूनिफॉर्म प्रपोजल को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आखिरकार हम दोनों यहाँ अकेले हैं। एक सेकंड रुको, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? सुन, अपना ये नाटक बंद कर और एक अच्छी लड़की की तरह टेबल से नीचे उतर जा। मुझे मेरा हक दो। ये क्या, तू कहीं भी शुरू हो जाती है? ओ, दादाजी, ये क्या आपने व्हाइट सूट पहना है? मैं ये लगाना भूल गया था। अब बताओ, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? अब तो पूरे डॉन लग रहे हैं। लेकिन वो तुम्हारे टीचर से मिलने के लिए तो आ सकता था। अब क्या कर सकते हैं। इस मीटिंग के लिए थैंक यू टीचर। अरे बाप रे, कूसे? एक सीधी डांटी पड़ी। प्रॉब्लम ये है कि ये रशिया से थोड़े ऑब्सेस्ड हैं। तुम्हारे दादाजी बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा, तो तुम हो कूसे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप अलीसा की मम्मी है ना? अरे वाह, ये लड़का सच में कितना प्यारा है। ओ, बताओ मिस, क्या तुम हमारी फैमिली ज्वाइन करना चाहोगी? अपना मुंह बंद करिए दादाजी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या आप प्लीज चुप रहेंगे? क्या ये सच है कि तुम कूजे से शादी करने वाली हो? मॉम, आप भी ना। अच्छा टीचर, हम चलते हैं। मीटिंग के लिए शुक्रिया। अरे वाह, काफी वक्त के बाद दिखी हो यूमी। हाँ पापा, आपने सही कहा, काफी समय हो गया। ये देखो मम्मी, मुझे फुल मार्क्स मिले। फुल मार्क्स मिले? बहुत बढ़िया। ओह, ये क्या खराब सपना देख लिया मैंने। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, लगता है सर्दी हो गई है। हाँ आलिया, तो तुम यहाँ?
यूकी ने तुम्हें बता दिया क्या? हाँ, उसने कहा तुम्हारे लिए दवाई ले आऊं। ना, कम से कम वो लड़की मुझे बता तो देती। हाँ? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दई पाकनिया दिदस्काकतू पारनिया। लड़कों वाली खुशबू, ऐसे कौन बेइज्जती करता है? तुम खाना क्या चाहोगे, पॉरेज या बोश्ट? ये कैसे ऑप्शंस हुए? बीमार लोगों को ऐसा ही खाना खाना चाहिए। ओह, पहले मुझे इसे माइक्रोवेव में हीट करना होगा। वो मेरा दिया हुआ मग यूज कर रहा है। कुसे, पॉरेज तैयार है। ओह, थैंक यू सो मच मुझे अपना ये शेफ वाला लुक दिखाने के लिए। लगता है तुम पहले से अच्छा फील कर रहे हो। बहुत टेस्टी है। सच में? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? पापा काम पर गए हैं, माँ गुजर गई है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैसे खाना सच में बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। तुम्हें जब जाना हो चली जाना। नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी। तब तक मैं हॉल में पढ़ाई करूंगी। अरे आलिया, इसकी क्या जरूरत है? तुम अभी बीमार हो, पहले अपने बारे में सोचो। आलिया तो अब तक डेफिनेटली जा चुकी होगी। हाँ, कूजे तुम उठ गए? अब आपको कैसा लग रहा है कुजे सर, बताइए। कूजे से दूर हो जाओ आयानो। नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरा काम है अलीसा मैडम। लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम यूकी की मेड हो, कूजे की नहीं, समझ गई? यूकी मैडम ने मुझे ऑर्डर दिया है कुजे सर की देखभाल करने का, और वैसे भी आपको काफी देर हो चुकी है, तो घर जाइए। अरे इसने तो मुंह पे बोल दिया। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। कूजे का अच्छे से ख्याल रखना। जी, आप इनकी टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। अरे आप उठ गए कुजे सर, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ यानो, तुम आज स्कूल नहीं गई? मेरे स्कूल से ज्यादा जरूरी आपकी सेहत है सर। आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब आपको कैसा लग रहा है कुजे सर? अब काफी बेहतर लग रहा है। ये रही आपकी दवाई, ले लीजिए। हाँ, थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो सकता है? आयानो, जरा मुझे वो दवाई का पैकेट दिखाना तो। इस दवाई में वो इंग्रेडिएंट्स है जिससे मुझे नींद आ रही है। इसके लिए मुझे माफ करिएगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे आपको दवाई देने में गलती हो गई। इसके लिए आप मुझे जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हैं। पहले ये बताओ, क्या यूकी ने आलिया को ये दवाई लाने को कहा था? मैं स्कूल जा रहा हूँ। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कूजे तुम? I'm sorry, मैंने गड़बड़ कर दी। इसकी शुरुआत कल सुबह हुई। आमतौर पर मैं जाकर उसे देखती हूँ और उसकी देखभाल करती हूँ, मगर इस पर मुझे काम पूरा करना है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तो तुम ये दवाई लेती जाओ जो वो अक्सर लेता है। एक और बात थी जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती थी। क्या तुम कल पीए ब्रॉडकास्ट पर दोपहर को लंच के समय एज अ गेस्ट आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है, इस टॉपिक पर बात हो सकती है। थैंक यू सो मच। अपनी पूरी तैयारी के साथ गई थी, मगर आज स्कूल के खत्म होने के बाद। सुनो आलिया, मुझे माफ करना। लेकिन तुम माफी क्यों मांग रही हो? मुझे अच्छी तरह पता है मैं कितनी मतलबी लग रही हूँ, मगर मैं बस तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़ना चाहती आलिया। अरे कोई बात नहीं यूकी, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं जो बोलने वाली हूँ वो शायद तुम्हें बहाना लगे, मगर मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल मेरा एक बड़ा भाई था। वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड था जितना मैं कभी नहीं हो सकती, मगर एक दिन वो चला गया। उसने जो शुरू किया उसे मुझे खत्म करना होगा। तुम तैयार हो ना? हाँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सच में वो बहुत चालाक है, और उसका सबूत ही यही है कि उसने सबसे पहले आलिया को भड़काने का काम किया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस दिन इतनी नर्वस कैसे हो गई। तुम वही कर रही हो जो यूकी चाहती है। उसका गोल ये नहीं था कि वो आज के ब्रॉडकास्ट से तुम पर लीड हासिल कर सके। आज हमें स्कूल सिर्फ सुबह के समय आना था। दोपहर के समय में तो स्कूल में ज्यादा बच्चे भी नहीं थे। वो बस तुम्हें भटकाकर तुम्हें कमजोर करना चाहती थी, और यहाँ तुम खुद पर नाराज हो रही हो। मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। नहीं, बस सोच रहा था उसने बहुत अच्छी चाल चली। मैं नहीं जानता पर क्यों मुझे सोचकर ही गूज़बम्स आ रहे हैं।
मेरे पास जवाब नहीं था। किस चीज का? उसने जब मुझसे ये पूछा कि मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हूँ, तो मेरे पास उसका जवाब ही नहीं था। मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाई। ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो और किसी को भी इम्प्रेस कर सकती हो, तो हार मत मानो, तुम कर सकती हो। ऐसा लगा जैसे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। प्रपोज कहाँ से आया? मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूंगा फिर। थैंक यू कूजे, मुझे अपना कॉन्फिडेंस वापस दिलाने के लिए। हेलो, एक सेकंड, तुम तो आज नहीं आने वाले थे ना? नोनोआ, अच्छी तरह से बैठो। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी यहाँ देखने वाला है कौन? मुझे पता है मैं देर से आई हूँ। मैं अपने बर्ताव के लिए तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ उन इंसल्टिंग बातों के लिए माफी चाहती थी और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोगों ने ब्रॉडकास्ट में कांग्रेस की बात इसलिए नहीं निकाली ताकि वहाँ पर मेरी बदनामी ना हो? मैं खुद को विनर घोषित नहीं करना चाहती थी। अब मुझे समझ आया कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, लेकिन बता दूं, मैं भी स्वाभिमानी हूँ। एक सेकंड सायका, तुम क्या करने जा रही हो? जो भी हो सच सच होता है। तो इसका मतलब क्या? अब तुम सबके सामने जाकर अपनी हार स्वीकारोगी? सॉरी, मगर बतौर स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर्स हम तुम्हें सेरेमनी में ये सब नहीं करने दे सकते। अगर तुम आलिया की अच्छाई के बदले कुछ करना चाहती हो तो ऐसा करने का दूसरा जरिया भी है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं तुम दोनों को बैकिंग तो नहीं देने वाली। क्या बात है, तो मैं भी तुम्हें बैक करूंगी। थैंक्स नोनोआ, अब मजा आएगा। पर तुमने कहा था हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। शुरुआत अगर पहले उन्होंने की है तो उनका खात्मा हम करेंगे। अगर आपको लगे बतौर प्रेसिडेंट मुझ में कोई कमी है तो जरूर बताना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। ओके, अब अगर तुमने क्लोजिंग सेरेमनी पर भी ऐसी स्पीच दे दी तो काम बन जाएगा। उस दिन स्टूडेंट कांग्रेस के वक्त मैंने तुम्हें देखा कि तुम ऑडियंस से कैसे बात कर रहे थे। मैं तुम्हारी तरह ऑडियंस को कैसे एंगेज करूं, कैसे बात करूं उनसे? क्या बताऊं, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये सब चीजें तो इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी ट्रिक है, देखना ये ट्रिक जरूर काम करेगी। तो अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेजेंटेशंस की ओर। शुरुआत करते हैं स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट तोया केंजाकी के साथ। हेलो एवरीवन, पहला टर्म तो सच में बहुत अच्छा रहा। भले ही हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है। अब हम बुलाना चाहेंगे अगली कंटेंडर यूकी सुओ को। तो बताओ, तुम तैयार हो आयाना? हाँ यूकी मैडम। आप सबको गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूँ यूकी सुओ, स्टूडेंट काउंसिल की स्पोक्स पर्सन। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने पर मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स के ओपिनियंस को सुनकर बदलाव लाने की कोशिश करूंगी। मैं सजेशन बॉक्स की बात कर रही हूँ। ये बॉक्स हमारे स्कूल में सालों से मौजूद है, मगर मैंने देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे कभी यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर काउंसिल ऑफिसर्स अपने कामों के चैलेंजेस में बिजी रहते हैं। हालांकि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगी तब मैं आप सबकी सभी विशेष को पूरा करूंगी। मैं मिडिल स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और अब हाई स्कूल में बतौर ऑफिसर मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। कितनी बकवास स्पीच थी। अब आने वाली है स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर अलीसा कुजो। प्रजाचिक्या वृत्सा वित्सा कजनोची उचवेची कवसवेता कुजियो अरीसा। माफ करना, मैं बहुत नर्वस थी इसलिए अचानक रशियन में बोलने लगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम सेकंड नंबर पर गए तो तुम अपनी स्पीच रशियन में शुरू करना। इस तरह क्राउड का ध्यान यूकी और आयानो की स्पीच से हटकर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। मैं फिर से शुरू करती हूँ। मैं हूँ अलीसा कुजो, स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर। मैं अकेली हूँ जो पिछले साल इस कॉलेज में ट्रांसफर हुई हूँ, और ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे काउंसिल के सभी कामों की जानकारी है। मुझ में बहुत सी कमियां हैं जिसे मैं बिना किसी डर के स्वीकार करती हूँ। हालांकि एक चीज है जिसे मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ। मैं ऐसी इंसान हूँ जो दूसरों के मुकाबले अपने काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर सकती है। मैं मानती हूँ
कि मैं कभी कभी अपना मोटिवेशन खो देती हूँ, मगर मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ। मैं जानती हूँ मुझ में अभी कई चीजें मिसिंग हैं, जो मुझे एक अच्छा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए। तो आप सब सिर्फ इस पर नजर रखना कि मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। आपके एनकरेजमेंट से मैं एक बहुत अच्छी प्रेसिडेंट बन पाऊंगी। मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट डिजर्व करते हैं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी स्पीच थी। तुमने जो कहा दिल से कहा। अब बारी है मसाचिका कुजे की। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं मसाचिका कुजे स्टूडेंट काउंसिल से। आप लोगों ने सुना होगा यूकी सुआओ के साथ एक वाइस प्रेसिडेंट था जो पीछे से सारी चीजें संभालता था। वो वाइस प्रेसिडेंट मैं ही हूं। क्या हुआ? अरे जोक सबको समझ में नहीं आया। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट था, जिससे जाहिर है कुछ लोग तो सवाल उठाएंगे ही। तुम तो यूकी के साथ खड़े थे ना, अब आलिया के साथ क्यों खड़े हो? तो पता है मैंने यूकी का सपोर्ट ना करते हुए इस बार आलिया का सपोर्ट क्यों किया? मुझे बताओ कि आखिर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट किस तरह का इंसान होना चाहिए? क्या वो एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए या फिर ऐसा इंसान जो मेंटली स्ट्रांग हो? मुझे लगता है प्रेसिडेंट उसे बनना चाहिए जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता हो। यूकी के सामने मैं उसे इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैंने आलिया का साफ दिल और उसकी अच्छी नीयत को देखा है। मगर मेरे ओपिनियन से क्या, क्योंकि मैं तो आखिर उसका रनिंग मेट हूं, है ना? जब आलिया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनेगी तब सायाका, तानियामा और नोनोआ मियामाए स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेंगे बतौर ऑफिसर्स। ये तो अच्छी बात है। मैं बस आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहता हूं ताकि हम स्टूडेंट काउंसिल को हकीकत बना सकें। अब जाकर हुआ हिसाब बराबर। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे निराश मत करना। अगर अलीसा प्रेसिडेंट बनती है तो मैं तुम्हारी टीम में आऊंगी, ठीक है ना? अलीसा, इसीलिए मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। अब तुम्हारी कोई भी चाल मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकती। लगता है अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आज के लिए, ठीक है? अब अगर मैंने अपना गोल हासिल कर लिया होता तो सोने पे सुहागा होता। पर तुम नहीं कर पाए। हाँ, अफसोस हुआ, यहाँ मैं हार गया। तो रिजल्ट देखकर अफसोस हो रहा है? नहीं। तो ठीक है, चलो घर चलते हैं। आलिया, क्यों ना हम एक दूसरे को कोई पेट नेम दे ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हम दोनों काफी क्लोज हैं, हमारे बीच अच्छी दोस्ती है। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या सच में? हाँ। मसाचिका माचो। मुझे तो अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? तो फिर मैं यही बुलाऊंगी। हाँ। वो आलिया। हाँ? वो गर्मियों की छुट्टी है, मगर हमें इलेक्शन की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। क्यों ना हम इन छुट्टियों में मिलते रहें और इलेक्शन की तैयारी करें? मसाचिका माचो। निपा देते हो हम। मिलकर तैयारी करेंगे।